ये यहाँ की जो हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति है उसके माध्यम से ये किया गया। पूरे भारतवर्ष में इस तरह के जो सम्मेलन है वो हिंदू समाज के द्वारा दो तीन पंचायतें, नगरों में 2-3 वार्ड मिल करके इस तरह के पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज के द्वारा इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हिंदू सम्मेलन जो हिंदू समाज है उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं और हमको जो करणीय काम है वो उसका आह्वान करने के लिए हम सब जो जितने भी यहाँ का हिंदू समाज था उसको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था और जो समिति थी उसके माध्यम से यहाँ पे बुलाया गया था उनको, और इसीलिए इस तरह के सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ कांगड़ा में भी, कांगड़ा नगर का यहाँ 2-3 वार्डों को मिला करके उनका एक सम्मेलन था और वो अच्छी तरह से आपके ध्यान में ही है, अच्छी संख्या जो है उसमें उपस्थित रही। जहाँ तक सवाल है कि हमको हिंदू समाज को संगठित करके जो चुनौतियाँ हैं उनको मिल करके ऐसा आह्वान किया गया है यहाँ पे कि फिर से कभी ऐसी आवश्यकता आन पड़े तो हम लोगों को एकत्रित होकर के, जैसे समाज के सामने चुनौतियाँ हैं, चिट्टा है, नशा है, परिवार टूट रहे हैं, संस्कृति का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का संरक्षण है, नागरिक कर्तव्य, इन सब बातों को लेकर के हमने आह्वान किया है और अपने जीवन में इन बातों को, जो पंच परिवर्तन का विषय है, 5 बातें, कुटुंब प्रबोधन, स्व का भाव, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्य, इनको अपने जीवन में अपनाने का आग्रह किया है सभी लोगों से। और अगर ये जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका निराकरण अपने आप ही हो जाएगा। कि अपनी संस्कृति से लोग जुड़े रहें और अपने आप को जो भूल गए हैं लोग, चाहे वो जैसे आज आह्वान किया गया है मंच से कि गीता पढ़ें, और क्योंकि गीता पढ़ने से जो है वो डिप्रेशन ठीक होता है, ये हमारे शास्त्रों में वर्षों से कहा गया है। तो इस तरह की जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनसे हम लोग ना कटें, बच्चों को भी संस्कार देने चाहिए और सारा जो समाज है वो संगठित रहे। बस यही हमारा उद्देश्य था कि हिंदू अपने आप को पहचाने और हिंदू समाज संगठित होकर के रहे, ये हमारा उद्देश्य है। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याओं का चिंतन करने के लिए इस तरह के सम्मेलन हम आयोजित करें। ये यहाँ की जो हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति है उसके माध्यम से ये किया गया। पूरे भारतवर्ष में इस तरह के जो सम्मेलन है वो हिंदू समाज के द्वारा 2-3 पंचायतें, नगरों में 2-3 वार्ड मिल करके इस तरह के पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज के द्वारा इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हिंदू सम्मेलन जो हिंदू समाज है उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं और हमको जो करणीय काम है वो उसका आह्वान करने के लिए हम सब जो जितने भी यहाँ का हिंदू समाज था उसको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था और जो समिति थी उसके माध्यम से यहाँ पे बुलाया गया था उनको, और इसीलिए इस तरह के सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ कांगड़ा में भी, कांगड़ा नगर का यहाँ 2-3 वार्डों को मिला करके उनका एक सम्मेलन था और वो अच्छी तरह से आपके ध्यान में ही है, अच्छी संख्या जो है उसमें उपस्थित रही। जहाँ तक सवाल है कि हमको हिंदू समाज को संगठित करके जो चुनौतियाँ हैं उनको मिल करके ऐसा आह्वान किया गया है यहाँ पे कि फिर से कभी ऐसी आवश्यकता आन पड़े तो हम लोगों को एकत्रित होकर के, जैसे समाज के सामने चुनौतियाँ हैं, चिट्टा है, नशा है, परिवार टूट रहे हैं, संस्कृति का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का संरक्षण है, नागरिक कर्तव्य, इन सब बातों को लेकर के हमने आह्वान किया है और अपने जीवन में इन बातों को, जो पंच परिवर्तन का विषय है, 5 बातें, कुटुंब प्रबोधन, स्व का भाव, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्य, इनको अपने जीवन में अपनाने का आग्रह किया है सभी लोगों से। और अगर ये जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका निराकरण अपने आप ही हो जाएगा। कि अपनी संस्कृति से लोग जुड़े रहें और अपने आप को जो भूल गए हैं लोग, चाहे वो जैसे आज आह्वान किया गया है मंच से कि गीता पढ़ें, और क्योंकि गीता पढ़ने से जो है वो डिप्रेशन ठीक होता है, ये हमारे शास्त्रों में वर्षों से कहा गया है। तो इस तरह की जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनसे हम लोग ना कटें, बच्चों को भी संस्कार देने चाहिए और सारा जो समाज है वो संगठित रहे। बस यही हमारा उद्देश्य था कि हिंदू अपने आप को पहचाने और हिंदू समाज संगठित होकर के रहे, ये हमारा उद्देश्य है। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याओं का चिंतन करने के लिए इस तरह के सम्मेलन हम आयोजित करें। मूल काम किसका है? इस देश को ठीक करने का काम इस हिंदू समाज का नहीं है। 5 बातों में
सारी समस्याओं का हल है। इन 5 बातों में को आप अपने जीवन में उतार लें। उसमें पहली बात आप ध्यान से सुनिए, पहली बात है कुटुंब प्रबोधन। क्या बोला मैंने? कुटुंब प्रबोधन। परिवार भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत में लोग ताजमहल देखने नहीं आते हैं पूरी दुनिया से, वो जमाना लग गया। अब भारत की संस्कृति को देखने आते हैं और संस्कृति का आधार मूल में परिवार है। परिवार गड़बड़ हो गए तो भारतीय संस्कृति का ह्रास होना प्रारंभ हो गया। भी बातें मैं अपनी जीवन में अपनाऊंगा, मैं कूड़ा नहीं डालूंगा। मैं बस में बैठा हूं, मैं चॉकलेट खाता हूं, मैं कुरकुरे खाता हूं, मैं उसका जो छिलका, उसका जो पाउच होता है वो अपने पॉकेट में डाल के रखूंगा, जहां आवश्यक कूड़ादान होगा वहीं डालूंगा। अगर सब लोग, हम जितने लोग यहाँ आए हैं तय करने, तो निश्चित रूप से कम हमारा क्षेत्र तो गंदा नहीं होगा, मेरा उसमें योगदान नहीं होगा। 4 बातें मैंने आपको बता दी। 5वीं और महत्वपूर्ण बात, मैं 4 बातें फिर से दोहरा रहा हूं। कुटुंब, जो कुटुंब में गड़बड़ आ गई है, यहां पे महिलाएं बैठी हैं, ईमानदारी से बताइए, पहले ऐसा होता था कि मिलकर के परिवार भोजन करता था, आज वो खत्म हो गया है। आज जो आता है वो माताएं बहनें घर में कहती है कि गर्मा गर्म खाते रहो और जाते रहो। वो परिवार है कि क्या है भैया? मिल करके भोजन करने का स्वभाव समाप्त हो गया है। जब मिल करके भोजन करने का स्वभाव खत्म हो गया तो आपस में अटैचमेंट भी खत्म हो गई। एक परिवार में रहते हैं, एक घर के नीचे रहते हैं और घर के किसी व्यक्ति को बताना पड़ता है। कभी माता घर की बताती है बेटे को कि अपने पापा का हाल पूछ लेना, 5-6 दिनों से बीमार है, रहते एक ही घर में। तो क्या हम ये चीज ठीक कर सकते हैं कि हम मिलकर के परिवार में एक समय का भोजन मिलकर के करेंगे? हमने मिलकर के जो चीजों का, जो पहले एक चीजें होती थी कि मिलकर के चीजों का निर्णय करना, वो प्रवृत्ति हमारी छूट गई है। तो हम सब लोगों को क्या यहां से हम ये संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि एक बात प्रारंभ करेंगे, परिवार के सदस्य मिलकर के भोजन करेंगे। और भोजन करते समय, है तो कठिन बात है, लेकिन भोजन करते समय मोबाइल साइड में रख सकते हैं क्या? हमको अपने आप से प्रारंभ करना पड़ना। ये छोटी सी बात है, परिवार में मिल करके हम भोजन करते समय मोबाइल कोई उपयोग नहीं करेगा। अगर घर की महिलाएं ये तय कर लें तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। तो पहली बात मैंने बताई कि कुटुंब प्रबोधन, परिवार में मिल करके चीजें करनी, निर्णय में सबको शामिल करिए। हमारे यहाँ एक नई प्रथा शुरू हो गई है, कहते हैं बच्चों को नहीं बताना, बच्चों को शामिल नहीं करना, बच्चों को निर्णय में शामिल नहीं करते हैं, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, रहने दो जी। और बाद में कहते हैं कि इसलिए हमारे को खर्चा ज्यादा हो गया, बच्चे फालतू खर्चा करते हैं। अरे आपने उनको बताया ही नहीं है भाई कि इस महीने हमारा टाइट है। निर्णय में सबको शामिल करिए। तो कुटुंब प्रबोधन के नाते ये मेरा पहला आह्वान है आपसे कि जो पहली बात है वो है मिलकर के भोजन करना। कुटुंब में ऐसा हो सकता है क्या? भोजन करते समय फोन कोई नहीं लेगा। निर्णय में सबको शामिल करिए। और हम लोगों ने गीता पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए डिप्रेशन आना हो गया प्रारंभ। दुनिया में सबसे पहले मरीज डिप्रेशन के अगर कोई थे तो अर्जुन था। भगवान श्री कृष्ण ने कोई दवाई थोड़ा ना दी अर्जुन को, उन्होंने गीता सुनवाई। हमारे यहां गीता अब कब सुनना प्रारंभ, किसी का देहांत होता है या किसी का देहांत होने वाला होता है तो उसको गीता सुनाते हैं। तो हम सब लोगों को ये गीता पढ़ने का स्वभाव बनाना चाहिए। पढ़ना भी छोड़िए, अगर आप सुनेंगे भी तो भी उसका लाभ होता है। ये प्रारंभ कर सकते हैं क्या? ये पहली बात मैंने बताई। दूसरी, पहली बात कुटुंब प्रबोधन। दूसरा, जहां हमारे यहां ऊपर के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा ये जाति पाति का है, तो मैंने किसी व्यक्ति को पूछा, मैंने कहा मान लीजिए आपका कहीं ईश्वर ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए, और एक्सीडेंट हो जाए तो खून की जरूरत पड़ जाए और उस व्यक्ति का खून हो जिसको आप अपने गांव में आने नहीं देते, तो क्या करेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे?
उसने कहा भाई साहब जीवन बचाने की बात है तो लेना पड़ेगा। तो अपने मतलब के लिए हम जो हमारे को सूट करता है उसके लिए तो हम तैयार हैं। वैसे हम कोई जात, हम लोग कहते हैं कि नहीं हम ऊंची जाति के हैं, फलानी जाति के, तो हमारी पहचान केवल हिंदू है, ये हमारी पहचान है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस नारे को अपने जीवन में अपनाना है हमने। ये दूसरी बात है, सामाजिक समरसता लेकर के आनी है, ये दूसरी बात है। स्व भारतीयता का भाव, स्व का भाव, स्वदेशी, स्वविचार, अपने विचार, हिंदवा सहोदरा सर्वे, जैसे वहां लिखा है। बोलो तो भाई अपनी भाषा में बात करो ना, अपनी भाषा में, अपनी लोकल भाषा में बात करना का प्रारंभ करो। उन सब में जाते हैं क्या? विदेशों में घूमने जाने की बजाय भारत के जितने स्थान हैं उन स्थानों में हम लोग घूमने का कार्यक्रम बनाएं। परिवार के साथ मिलकर के किसी तीर्थ स्थान पे जाने का स्वभाव बनाइए। ये स्व का बोध, स्व का भाव। चौथी बात, नागरिक कर्तव्य। सबको, पूरे दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने बहुत तरक्की कर ली है। आप देखिए, हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि गाड़ी में बैठे हैं, कोई चीज खाते हैं, छिलका तुरंत गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, मेरा देश गंदा हो रहा है। हम क्या ऐसा संकल्प ले सकते हैं मैं कूड़ा नहीं फैलाऊंगा? दुनिया में जो मर्जी हो जाए, मेरा कर्तव्य है कि मैं कोई चीज खाऊंगा उसका छिलका अपने पास रखूंगा, जहां कूड़ेदान होगा वहीं कूड़ा फेंकूंगा।